एक बाप हमेशा देने वाला होता है, जी। तो वो अपने बच्चों को बहुत खुशी से सब कुछ दे देता है। कि फैमिली बहुत प्यार से अपनी बच्ची को विदा करें और वो बच्ची जिस घर में गई है मांगने के भाव से नहीं करें, और लड़की भी बहुत प्यार से अपने मदर इन लॉ को बताए कि देखो मम्मा, आप लोगों की इमेज अगर डाउन हो गई तो कहीं ना कहीं मेरी भी तो मेरी इमेज भी डिसरिस्पेक्ट डाउन है। होगी। कुछ केसेस में तो ऐसे भी होता है कि मतलब अभी शादी हुई नहीं, शादी से पहले ही पूछा जाता है कि आप कितना लगाओगे शादी में, जी। कि मतलब तो वो क्या है, ये रिश्ता कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं। हेलो, मैं हूँ महिमा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जो मदर इन लॉ है, कई बार क्या होता है कुछ फैमिलीज में मदर इन लॉ सामने फैमिली के या बेटे के बहुत स्वीट बनती है, बट बिहाइंड द बैक क्या होता है, वो लड़की को टोंट करते हैं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या इनडायरेक्टली उसको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे घर से कम आता है, काइंड ऑफ यू कैन से डोरी। तो कई बार क्या होता है कि जो मदर इन लॉ है वो डायरेक्टली नहीं बोलती बहू को, बिकॉज डायरेक्टली बोलने पे आपको पता ही है कि केस हो सकता है डोरी का। तो एक सीक्रेट डोरी, जो जो एक बहुत स्वीट वे में कहा जाता है कि तुम्हें ये लाना चाहिए वहां से, ये तुम्हारे ही काम आएगा, तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द यूज करके लड़की को टॉर्चर किया जाता है कि उसको अपने घर से सामान लाना चाहिए। तो ऐसे इश्यूज आजकल बहुत बढ़ रहे हैं हाँ डॉक्टर। जी, हाँ जी। तो इन पे कैसे हम कंट्रोल करें। हाँ जी, ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो पहले अगर हम थोड़ा पुराने टाइम में चलते हैं तो डोरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ। जब भी शादी होती थी तो पेरेंट्स बहुत दिल से अपनी बेटी को कुछ प्यार में भेंट देते थे। जैसे होता है ना, मैंने इतना कमाया तो मैं अपने बच्चों को कुछ दूं। तो एक्चुअली ये मांगने की प्रथा नहीं थी, इट्स टू अबाउट टू गिव। जैसे एक बाप हमेशा देने वाला होता है, जी। तो वो अपने बच्चों को बहुत खुशी से सब कुछ दे देता है। कुछ वो हिस्सा अपनी बेटी को दे देता था और कुछ हिस्सा जैसे बेटे को। तो उनको था कि ये सब चीजें मेरी बेटी के पास रहेंगी तो उसका घर भरपूर रहेगा। तो इट वॉज विद द इंटेंशन ऑफ प्योर लव। पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ये मांगने की प्रथा में चेंज हो गया है। और आज के टाइम अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि क्या स्टेटस है और क्या लेके आएंगे। और ये कहीं ना कहीं मांगने की प्रथा बन गई है। और इसके पीछे भी अगर हम कंसेप्ट समझे तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या है, ग्रीड, मतलब मुझे चाहिए, ठीक है, पर वो चाहिए कितना उसकी अमाउंट नहीं पता, और कर रहे हैं क्योंकि ऐसे है कि ये इकट्ठा करते जाएं। और लड़की को प्रेशराइज भी किया जा रहा है, थोड़ा बोला भी जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है वो समाज को हम नीचे कहें नीचे लेके जा रहा है। क्योंकि मांगने से मरना मरना भला, भला। ये भारतीय संस्कृति थी, ये एक प्योर लव का भाव था, उसको हमने टोटली कन्वर्ट कर दिया। और एक लड़की पे हमेशा ये प्रेशर क्रिएट रहता है कि इस बार के जो फेस्टिवल्स आने हैं मुझे कैसे अपने घर वालों को कन्विंस करना है। क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने घर वालों को बोलना, क्योंकि घर वाले तो अपनी बेटी को ही बोलेंगे भाई क्या ये मांगने का सिस्टम है। उनको ऐसे लगता है शायद ये मांग रही है, यस। बट वो कई बार किसी मजबूरी में बोलना पड़ता है उसको कि यस। मुझे ये चाहिए दो, क्योंकि यस। नहीं तो वहां से उसको सुनने को मिलता है। बिल्कुल। पर यहाँ पर एक लड़की को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम्म। तो वो क्लियरली बोले नो, मेरे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स को शादी के टाइम जो आपने बोला या जैसे भी हुआ वो उस टाइम हो चुका है। अब वो जो खुशी से देंगे आई विल एक्सेप्ट ओनली दैट। बिकॉज यहाँ ये नहीं है कि आप आज ले आए, आप आज ले आए कल और डिमांड, परसों और डिमांड, तो वो डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो एक लड़की अपना सारा जीवन अपनी फैमिली के लिए तो लगा रही है, वो जो भी कर रही है फैमिली के लिए फैमिली के कर लिए रही है, और कुछ तो इवन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपनी फैमिली को कमा के भी दे रहे हैं। जी। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि फैमिली बहुत प्यार से अपनी बच्ची को विदा करें, और वो बच्ची जिस घर में गई है तो वहाँ के लोग कहें कि हमें सच में जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतना कुछ तो हमारे लिए ऑलरेडी कर रही है। बिल्कुल। और एक बाप ने अपनी बच्ची को कितना पढ़ाया, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यस, इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, तो ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट की, तो वैसे तो उल्टा होना चाहिए कि वो अपनी तुमको एक देना बच्ची चाहिए।
है ना, अपनी बच्ची को तैयार करके वहां बेच रहे हैं एक तरह से फुल फ्लेश्ड और एक कंप्लीट पर्सनैलिटी। बट कहीं ना कहीं जो रिचुअल बना है हमें उसका भी रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना है। इसको प्योर लव से करें, मांगने के भाव से नहीं करें। और लड़की भी बहुत प्यार से अपने मदर इन लॉ को बताए कि देखो मम्मा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इससे हमारी ही इमेज, वो हमेशा ये वर्ड यूज करे कि हमारी इमेज मेरी फैमिली के यहाँ डाउन होगी। आप लोगों की इमेज अगर डाउन होगी तो कहीं ना कहीं मेरी भी तो मेरी image भी डिसरिस्पेक्ट down है। होगी, बिल्कुल। बिल्कुल, यस, तो क्योंकि इस अब तरह तो वो से उसी फैमिली का हिस्सा है ना। यस, और इस तरह से अगर वो समझाएंगे भी तो मुझे नहीं लगता कोई भी घर वाले मना करेंगे। जस्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। कुछ केसेस में तो ऐसे भी होता है कि मतलब अभी शादी हुई नहीं, शादी से पहले ही पूछा जाता है कि आप कितना लगाओगे शादी हाँ में, जी, कि मतलब तो वो क्या है, ये रिश्ता कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम इसको भी अगर समझें तो भगवान के साथ भी क्या कर रहे हैं, ये तो डील कर रहे दुनिया हैं, की हाँ बात है। भगवान के साथ भी हाँ, क्या कि करें, तू मुझे ये मैं तो मेरा ये ये दे काम तो कर दे तो मैं मैं ये तेरे को इतने करूंगा। लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ इतने लड्डू या ये भोग लगाएंगे, अगर वो हाँ, काम नहीं हुआ तो भोग नहीं चढ़ाएंगे। तो जब भगवान के साथ हम लोगों ने बिजनेस रिलेशन बना लिया तो फिर हम अगर बात करें मनुष्यों की तो यहाँ तो क्या बड़ी बात है। अब जैसे कई बार होता है कि मान लो किसी का गोल्ड है, हाँ उसने जी, अपना गोल्ड अपनी फ्रेंड को दे दिया रखने के लिए कि मुझे 1 साल के लिए कहीं जाना है वापस चाहिए। हाँ है ना, जी, तो 1 साल के लिए तुम अपने पास संभाल के रखना, उसके बाद मैं तुमसे ले लूंगी। हाँ जी, अब क्या हुआ, जिसने संभाल के रखा उसको पता है कि ये मेरी फ्रेंड का है, हाँ, बट क्योंकि वो उसके पास से इतने समय रहा है तो उसको कहीं ना कहीं है ये मेरे पास ही रह जाए, यस, है ना। बिल्कुल, तो यही केस हो गया यहाँ पे भी कि उनको पता है कि ये गिफ्ट है सिर्फ, हाँ जी, हाँ बट जी, वो अब हो गया कि ये तो जरूरी है जी, हाँ, तो ये बिल्कुल, चीज हो गई। बिल्कुल, वो एक तरह से हम कहें तो सिस्टम बन गया कि हर साल इतना आना ही आना ही चाहिए चाहिए। और इससे थोड़ा सा बढ़ के आना चाहिए बिकॉज महंगाई भी बढ़ रही महंगाई बढ़ रही है है। ना, तो इन्फ्लेशन हो रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यस बिल्कुल सही, तो ये एक राइट बनता जा रहा है, बट उस राइट को हमें ब्रेक करना है। उसमें बिल्कुल क्लियर लड़की को भी स्टैंड लेके अपनी मदर इन लॉ को बताना है और इवन अपने हस्बैंड को भी क्लियर करना है, देखो आई एम विथ यू ऑलवेज, अब मैं आपकी, अब मेरा उस घर पे राइट नहीं है, वो उनका घर है, ठीक है, उनको जो करना होगा दे विल डू। तो इस तरह से अपने आप ये रिलेशन में भी सुधार आ जाएगा। और खुशी एक खुशी वो जितना दे रहे हैं बहुत अच्छा, यस बिल्कुल, मांगना नहीं चाहिए। मांगना नहीं चाहिए। और एक पर्सन सोसाइटी में, सिर्फ एक पर्सन अगर स्टैंड हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना, तो उसके बाद अपने आप वो वाइब्रेशंस में चेंज आएगा और सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और कल्चर बन जाएगा। यस। जैसे ये कल्चर डोरी का भी स्टार्ट हुआ ना मांगने का, एक नहीं स्टार्ट किया होगा तो हवाओं में फैल गया, तो वैसे ही एक पर्सन यहाँ स्टैंड करे कि मुझे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे ये चीज पसंद नहीं, तो ऑटोमेटिकली और लोग भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एक बहुत सुंदर कोट है ना कि चेंज स्टार्ट्स विथ यू, यस, तो बी द चेंज। बिल्कुल, खुद ही बने, खुद ही सैंपल बने, खुद ही एग्जाम्पल बने, तो अपने आप सोसाइटी में बदलाव आएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स आप सबने कि कितना सुंदर हमें सॉल्यूशन मिला कि डोरी में क्या होता है कि जैसे गर्ल्स को प्रेशराइज किया जाता है, तो हमें क्या सीख मिलती है कि गर्ल्स को प्रेशराइज नहीं करना कि अपने मायके से ये लेकर आओ या कुछ भी लेकर आओ, जो भी करना है अपने दम पर करना चाहिए और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और जिन्होंने अपनी लड़की को ही आपको सौंप दिया, उन्होंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ओम शांति। ओम शांति।